महान रसिक हुए वृंदावन के, उनका एक पद है, नवचक्र चूड़ा निपति मणि सांवरो राधिका पट्ट रानी। तो उसमें आखिर की पंक्ति है कि व्यास महलन लिए पीक दानी, कि व्यास जी महल में पीक दानी लिए खड़े रहते हैं। एक बार अकबर ने उनकी बड़ाई सुनी तो वृंदावन अकबर आया और व्यास जी को पद गाने को कहा। तो व्यास जी रात भर यही पद गाते रहे, नवचक्र चूड़ा निपति मणि सांवरो और राधिका पट्टरानी, पूरा बड़ा पद है। और आखिर में बोले व्यास महलन लिए ठाड़ी पीकदानी, व्यास हर समय महल में पीकदानी लेके खड़े। तो अकबर के मन में आया कि इतने बड़े महात्मा झूठ तो नहीं बोलेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम रात भर पीकदानी लेके खड़ी रहती हैं, ये तो रात भर हमारे साथ थे, तो पीकदानी लेके कौन खड़ा था। तो सवेरा होते होते व्यास जी को कहा कि आप तो हमारे संग थे, सत्संग कर रहे थे, तो पीकदानी लेके कौन खड़ा था। व्यास जी को सेवा की सुध आ गई और भागे कि पीकदानी लेके कौन खड़ा था। तो अकबर भी पीछे पीछे भागा तो क्या देखा कि किशोर वन में, पूरे किशोर वन में पान की पीक पड़ी हुई है, पूरे वन में पान की पीक पड़ी हुई, गमक रहा है पूरा वन। अकबर ने कहा ये क्या हुआ, आपके पूरे बगीचे में पान की पीक कौन कर गया। व्यास जी ने कहा तुम ही पूछते थे ना कि आप पीकदान लेके खड़े रहते हो, तो सत्संग कर रहे थे तो पीकदान लेके कौन खड़ा था। बोले हम तो सत्संग में लग गए, पीकदान लेके मैं खड़ी नहीं थी, तो ठाकुर जी पूरे मंदिर में पीक कर दिए। अब मुझे तो पीकदान लेके रहना चाहिए था ना, तो प्रिया प्रीतम सारी मंदिर में पीक कर दी। तो अकबर को तो कितना समझ आया खबर नहीं, लेकिन फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी। अकबर के यहां पर एक मधुकर शाह नाम के मंत्री थे, सेनापति थे, वो व्यास जी के शिष्य थे। तो मधुकर शाह ने व्यास जी से भजन का उपदेश लिया। तो मधुकर शाह ने कहा मैं तो महाराज सेनापति हूं, तो बैठ के तो भजन नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी मानसी सेवा उसको बता दी है। अब सिद्ध गुरु सिद्ध शिष्य मानसी सेवा में परिपक्व हो गए। अब वो सेनापति के पद पर रहते हुए मानसी सेवा करते थे। एक बार अकबर कहीं जा रहा था, भक्तमाल की कथा है, अकबर कहीं जा रहा था, पीछे पीछे मधुकर शाह जा रहे थे। कुछ लोग चिढ़ते थे कि एक हिंदू को सेनापति के पद पर रखा हुआ है, पीछे पीछे जा रहे थे। दोपहर का समय था, तो मधुकर शाह ऐसे ऊँगते हुए जा रहे थे। किसी यवन ने देख लिया और जाके अकबर को शिकायत की, महाराज ऐसा सेनापति रखा हुआ है, पीछे सेना लेकर के चल रहा है और ऊँग रहा है, और ऐसे समय में यदि किसी ने चढ़ाई कर दी तो सेनापति तो तलवार संभाल नहीं पाएगा, उसके पहले तो आक्रमण हो जाएगा आप पर। अकबर को लगा कि सेनापति घोड़े पे ही बैठा बैठा सो रहा है। तो अकबर लौट के आया और जोर से चिल्ला, ए मधुकर शाह क्या करते हो। और जैसे मधुकर शाह को चिल्लाया अकबर, एकदम वो कांपे। और क्या हुआ कि घोड़े के ऊपर बेसन और दही फैल गई। अकबर तो अचंभे में। अकबर ने कहा ये क्या हुआ, घोड़े से बेसन और दही गिर रही है नीचे। मधुकर शाह से पूछा बताओ। मधुकर शाह ने कहा नहीं कोई बात नहीं। बोले बताना पड़ेगा, ये तुम कौन टोटका कर रहे थे, अभी तुम तो ऊँग रहे थे और अभी दही और बेसन फैल गया। जब बहुत पूछने पर मधुकर शाह ने बताया, श्री हरिराम व्यास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे मानसी सेवा का उपदेश कर रखा है, तो मैं काम करते हुए मानसी सेवा करता हूँ। तो दोपहर का समय हो गया, मानसी सेवा का समय हो गया, तो आज मैं दोपहर राजभोग में कड़ी बना रहा था, सिद्ध स्वरूप से कड़ी बना रहा था। आप बीच में आके चीखे तो मेरे हाथ से पात्र छूट गया, तो मैं बेसन में दही मिला रहा था उससे, तो बर्तन जो हाथ से छूट गया
तो घोड़े के ऊपर बेसन भी फैल गया और दही भी फैल ले। फिर अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगी। नियम विवेक से ही प्रारंभ होगा, लेकिन कई बार कई लोगों का वो विवेक वाला ही नियम चलता रहता है। इतनी माला करनी है, इतने बजे उठना है, ऐसा करना है, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। नियम जड़ हो जाते हैं, एकदम रूखे सूखे नियम हो जाते हैं। ना भैया ना, नियम का आग्रह रखिए, नियम का आग्रह जरूर रखिए, नियम का पालन जरूर करिए, पर मन को शुष्क मत होने दीजिएगा, मन को सरस रखिएगा। हमारा जो मार्ग है ये प्रेम मार्ग है। हमको श्यामा श्याम में ममता करनी है, ममत्व करना है, लगाव करना है। नेट प्रॉफिट ये है, आप भजन करते रहिए, आप वृंदावन आते रहिए, पर सारी आसक्ति आपने पत्नी पुत्र परिवार पैसे में की हुई है तो प्रगति नहीं होगी। भजन करिए, वृंदावन आइए, पर ये भी अपने आप को नोट करिए कि मेरी आसक्ति कहां है। मैं अपने से पूछूं, आप अपने से पूछिए, श्यामा श्याम में कितनी आसक्ति है। प्यार करना पड़ेगा, लगाव करना पड़ेगा प्रिया प्रियतम में, मन को उलझा के रखना होगा। ये जो सवेरे पदगान हो रहा है ये आसक्ति का आरंभ है।